नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस बुक आ चुकी है, जिसमें आपके सारे टेस्ट किए जाएंगे। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप बुक में देख चुके हैं, बहुत ही अच्छी बुक थी इनकी। तो ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही अच्छी तरह से सेट किया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सीधे तौर पे एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 से 4 दिनों में जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट है सारे कवर हो जाएंगे, तो आप लोग साथ जरूर बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो इसमें जो है राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है और राष्ट्रपति भी होते हैं, तीनों होते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। यह गलत है, क्योंकि जैसे लोकसभा यानी संसद का जो है राष्ट्रपति सदस्य होता है, उसी तरह से जो है राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। तो यहां से हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। सिंपल सा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फैला था आपका? मिसाइल आइसोसाइनाइड था। मिथाइल जो है आइसोसाइनाइड, सी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है। लोकसभा में है, विधानसभा में, पंचायती राज या नगर पालिका में। इसका जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है आपका पंचायती राज्यों में भी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है और नगर पालिका में भी है। चौथा प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो है तीसरा और चौथा। कहाँ पर? नगर पालिका और पंचायती राज में। आप लोग पता है पंचायती राज में जो है 33% आरक्षण जो है राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों को निवास करते हैं, उनकी संख्या का अनुपात सही क्रम है। संख्या का अनुपात बताना है। जवाब हो जाएगा, जो है ईसाई आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं, तब बौद्ध है और सबसे कम जो है आपके जैन आते हैं। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इससे पहले अगर मुस्लिम दिया रहे तो मुस्लिम हो जाएगा, उसके बाद जो है हिंदी कम्युनिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संबंध संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। यह मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, अनुच्छेद 20 में ऐसा कहा गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं, दिया गया धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। सातवां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये ऑप्शन से जो है क्या, राज्य का जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आठवां प्रश्न है, कौन सा असत्य है पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, यह कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग गठित किया गया था, किसके लिए किया गया था। नौवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच के लिए जो है कौन सा आयोग बना था। शाह जांच आयोग बना था। ए ऑप्शन सही। 10वां क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है। 10वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है 7वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया। 7वीं अनुसूची। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूरा कर चुका है। यह जो है आपका मापदंड सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान किसमें दिया गया है। क्या मूल अधिकारों में दिया गया है, या मूल कर्तव्यों में दिया है, या नीति नीति सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बनेगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन नहीं है, यह पूछा गया है। 13वां प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजकीय और सैन्य शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये ऑप्शन आपका सही जवाब में हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखते हैं, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ इसे जो है मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर जो है प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर कहाँ से मिला? या सिंध से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा या पंजाब? तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो है साक्ष्य आपके हर जगह से मिले, सिंध से भी मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, पंजाब से, हरियाणा से, और पंजाब हर जगह से मिले हैं। तो यहाँ से देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थल मिले हैं, बिहार में भी कुछ स्थल मिले हैं। तो यह जो है आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? जवाब हो जाएगा आपका जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी भाषा में लिखी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? बंगाल के नवाब का कालक्रम पूछा गया है। जवाब हो जाएगा, पहले था आपका मुर्शीद खान, ध्यान रखिएगा, मुर्शीद खान था, उसके बाद आए अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला आ गए थे। तो यह जो है सही क्रम ऑप्शन यहाँ से बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? गुलामगिरी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार यह पूछा गया है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, लगाएंगे आप लोग जवाब। जो है ज्योतिराव फूले हैं, ठीक है ना, ज्योतिराव फूले जो है इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न दिया गया है, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में जवाब हो जाएगा, इसमें जो है स्वराज की प्राप्ति का जो है लक्ष्य रखा गया था। ये ऑप्शन सही होगा, स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑयल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? तो यह चुना गया है आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, किसे चुना गया है? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपियां हैं? तो इसमें जो है ब्राह्मी है, खरोष्ठी है और आरामाइक है, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि बहुत ही ज्यादा जो है देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध काल के महान केंद्र में था? कुषाण के समय में पूछा गया है। तो ये था आपका नागार्जुनकोंड था और अमरावती दोनों था। तो यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न दिया है, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर दिया गया, एक तरफ स्थान दिया गया, कौन सा कहां पर है? 23वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो जो है पहला देखते हैं कैलाशनाथ मंदिर, यह जो है कांचीपुरम में है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में मिला देंगे। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो यह जो है आपका हलीबीड में है, हलीबीड में है। बृहदेश्वर मंदिर आप लोग जानते हैं, सिंपल सा है, यह है आपके तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर। और गुम्मटेश्वर मूर्ति आपके श्रवण बेलगोला में है। तो यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर का, दिया गया है चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध तो यह जो है जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्थाओं से था? सूर्यास्त नियम का संबंध जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है इस्तमरीरारी से था,
ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा, इस्तमरारी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कूट का प्रयोग करके बताना है, ठीक है ना। इसमें जो है कूट का प्रयोग करके 26वें नंबर प्रश्न में दिया है, तो केवल पहला सही है, वो भी ऑप्शन यहाँ से ए ही सही है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जवाब हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया था। यह आपका गलत कथन है, क्योंकि इसमें जो है कारीगरों में भाग लिया था, किसानों ने में भाग लिया था, सभी ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना था। ये आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। जवाब हो जाएगा, इसे जो है दक्षिणी महासागर कहते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, क्या बोलते हैं इसे, दक्षिणी महासागर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह जो है आग्नेय सेल भी हो जाती है और अवसादी सेल भी हो जाती है, तो यहाँ से ए और बी दोनों आपका सही जवाब में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कारण जो है लवणता बढ़ जाती है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है, यानी किस स्थिति के कारण जो है बृहद ज्वार आता है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी और एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब जो है बृहद ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। 33वां प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है प्रेयरी घास, ठीक है, प्रेयरी घास है। 34वां प्रश्न दिया गया है, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। म्यांमार की सीमा तो यह जो है आपका मणिपुर को भी करती है, मिजोरम को भी करती है, आगे ऑप्शन में दिया होगा। तो यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा और पांचवा, ठीक है ना, चौथा और पांचवा यानी मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कोलंबो एक समुद्री पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह जो है आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। 36वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बृहद हिमालय या महान हिमालय को जो है आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां। इनका विभाजन किसके आधार पर हुआ है। जवाब हो जाएगा यहाँ पर जनजातियों के कारण हुआ। आप लोग जानते हैं मेघालय में 3 जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, गारो है, खासी है और जैंतिया है। इसी के नाम पर जो है पहाड़ों को बांटा भी गया है। अगला प्रश्न है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट है, कौन सा, चेमायुंगडुंग हिमनस से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बढ़ती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। इसमें जो है उपयुक्त में से किस नदी का वर्णन, यानी इतनी सारी खासियत किस नदी का है। जवाब हो जाएगा यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है। ए ऑप्शन बन जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को दिखाई दे, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 39 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा। डी ऑप्शन से होगा क्या? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है? यानी कोई चीज आंख से दिखाई किसके कारण होता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़ता है तब कोई व्यक्ति देख पाता है। यहां से बी ऑप्शन आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 41 नंबर प्रश्न है। इसमें जो है 21% और जो है 16.4% होता है। ये ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, इसका प्रयोग करते हैं ईसीजी, ठीक है ना, ईसीजी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया, सही क्रम कौन सा है खाद्य श्रृंखला का? जवाब हो जाएगा, पहले घास होती है, घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कार्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है आपके मछली से प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन बन जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? तो किण्वन प्रक्रिया जो है इसका सिद्धांत लुई पाश्चर ने दिया था। लुई पाश्चर हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज की बात करते हैं तो जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। चेचक का टीका किसने बनाया था? तो जो है, माफ कीजिएगा, हाँ, चेचक का टीका किसने बनाया था? तो यह जो है एडवर्ड जीनर ने बनाया था। और बेसिल एंथ्रेसिन की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। तो इस तरह से मिला देंगे तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? जवाब होता है यह जो है मेलाई माइन का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, मेला माइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की कई परतों में बांटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? जवाब हो जाएगा भूप्रपर्टी, यानी सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी जिसे क्रस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तनों की परिधि यानी जो है गोलाई जो होता है, इसमें वृद्धि किसके कारण होती है? यह पूछा गया है आपसे। जवाब हो जाता है आपका यह जो है पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में रबी और खरीफ की फसल का सही क्रम है? नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया, नहीं है। जवाब हो जाएगा उड़द और सोयाबीन, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जवाब हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम है। बी ऑप्शन से होगा क्या? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का जवाब हो जाता है आपका क्षुद्रांत्र होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जवाब हो जाएगा यह जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया से संबंधित है। ये ऑप्शन हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? जवाब हो जाता है ये सब जो है यस ब्लॉक के तत्व हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यस ब्लॉक के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसी
कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। ई ऑप्शन से होगा क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। 55 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम व्यवस्थित करना। आरोही क्रम, तो सबसे कम जो है मैग्नीशियम होता है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पेशियां हैं, एक तरफ स्वभाव है, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है 56 नंबर प्रश्न में। जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, यहां से आपका डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ओम का नियम का फार्मूला क्या है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा V बराबर आई आर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, V बराबर आई आर, ये ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्घ्य की बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? जवाब हो जाएगा गामा किरणें होती हैं, उससे बड़ी यक्स किरणें, उससे बड़ी अवरक्त किरणें, तब रेडियो किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है डीएनए में? जवाब हो जाएगा यूरेसिल नहीं होता है। डी ऑप्शन सही होगा क्या, यूरेसिल नहीं होता। अगला प्रश्न दिया गया है, जब प्रकाश पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो जो है इसे जो है प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये ऑप्शन बनेगा, क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की प्रवृत्ति जो है न तो कण के समान होती है और न ही तरंग के समान होती है। तो यहां से आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो यह बनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर यह मनाई गई। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू? यानी साइक्लोन भारत और किस देश के बीच होता है? इसका जवाब बनता है मिस्र के बीच होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है और यह इस बार जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व, तो यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। बी ऑप्शन से होगा शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भूकंप के बाद म्यांमार में राहत सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो यह विधेयक की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा वक्त संशोधक विधेयक 2025। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वक्त जो है संशोधक विधेयक 2025। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? इसको, एक गीता है, दूसरा है नाट्य शास्त्र। इसका जवाब बनता है 17 अप्रैल 2025 को शामिल किया गया। सी ऑप्शन सही होगा, 17 अप्रैल 2025। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 को फिर से शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से उपयोग करेगा? कैलाश मानसरोवर यात्रा
जवाब हो जाता है यह जो है लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरेगा। सी ऑप्शन सही है, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये है आपके वी अनंथा नागेश्वरन, ठीक है ना। वी अनंथा नागेश्वरन यह जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो यह जो है कुल 50,000 लैब स्थापित किया जाएगा। कितना? 50,000 लैब। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन यहाँ से ही सही हो जाएगा। और आज जो है हॉल ऑफ फेम में जो है न्यूज आई है कि 2 दिन पहले ही जो है महेंद्र सिंह धोनी को भी जो है शामिल कर लिया गया है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 22 जनवरी 2025 को जवाब होता है यह जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ये हैं आपके नरिंदर कपानी, ठीक है ना। नरिंदर कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया है। अब यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, आजन्मा में कौन सा समास है? तो आजन्मा में जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। प्रथम पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस, जवाब बनता है आपका यह जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? यह पूछा गया है। तो यह जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, लघुपथन के समय क्या होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, विद्युत धारा का मान जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न। तो यह जो है हार्नबिल उत्सव आपके नागालैंड में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का, तो इसका जवाब हो जाएगा यह जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। अगला प्रश्न है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु के वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो इसमें जो है 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाना है। आप जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आता है कृषक क्षेत्र, उसके बाद जो है विनिर्माण, उसके बाद सेवा आता है। तो यहाँ से ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर जो है कारण, कथन और कारण के रूप में दिया गया है। क्या गया, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ध्यान रखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन। दूसरा उसका कारण दिया गया, वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये तो कारण बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो है गलत है।
तो इसका जवाब हो जाएगा ए गलत है और आर सही। ठीक है ना, क्या है, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, यह जो है 1995 में किया गया था, 1995। अगले प्रश्न में जो है क्या बताना है, अप्रोप्रिएटिव फेमिनिन यानी फेमिनिन जेंडर बताना है हॉर्स का। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा, मेयर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, फाइंड आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, दिया गया है द थ्रेट वाज द इन अ फील्ड इन डार्कनेस। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, मेयर हो जाए, माफ कीजिएगा 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड आर इज नॉट प्यूरलर, यानी इनमें से कौन सा प्यूरलर नंबर नहीं है? जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस जो है प्यूरलर नहीं है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केशव दास है कवि प्रिया के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? महिलाओं के लिए है बैडमिंटन, ध्यान रखिए। तो इसके लिए जो है उबेर कप है। ठीक है ना, उबेर कप। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके लगाएंगे, और जो है इसका आंसर जो है टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दिया जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। जवाब हो जाएगा आपका 868 सेंटीमीटर स्क्वायर, 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुनी हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ 65 बताना है आपको। तो यह जो है 150% हो जाएगा, 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान यह प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका 8.33%, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यह ये जो है ए स्क्वायर है और यह बी स्क्वायर है, बीच में प्लस है। ठीक है ना, नीचे दिया गया 856 गुणे 856 प्लस जो है 667। देखिएगा इन दोनों का जो आएगा तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, दूसरा जो बचेगा वही आंसर होगा जोड़ करके। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, यदि ए बी सी अनुपात बराबर 2:3:4 है, तो ए बटा बी बटा सी बटा ए अनुपात पूछा गया है। तीनों को बटे में लिख देंगे, उसके बाद एलसीएम लेकर के कर देंगे, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 48। कहाँ गया इसका ऑप्शन, माफ कीजिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है, हो जाएगा 8:9:24, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम दिया गया 7, 10, 13, अगला पद जो है लास्ट वाला 151 पूछा गया, कौन सा पद 151वां होगा? तो जो है 49वां पद जो आएगा वो 151 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 आदमी 15 दिन में 45 दिनों में जो है पेंट कर सकते हैं। 16 आदमी 15 दीवानों को जो है 45 दिनों में करते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में करेंगे? तो यह जो है आपका जवाब हो जाएगा 48 दिन, MDH/W से इसे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x4 प्लस 1/x पे घाते 4 का मान बताना है। आप हो जाता है आपका 194, ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 194। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका परिणाम जो है 16/63 है, तो मूल भिन्न आपको बताना है।
2/9, ए ऑप्शन हो जाएगा 2/9। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि 10 ब्रैकेट में 5x माइनस 10 पे 0 है तो कॉट 5y प्लस 20 0, तो x प्लस वाई का मान बताना है आपको। 16 डिग्री हो जाएगा, 16 डिग्री ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। देखिए 10 डिग्री है और 20 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 डिग्री। इस तरह से हमने जो है पहला सेट कवर कर लिया है। अगर ये पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देर रात तक आपको दूसरा सेट भी मिल जाएगा, ऐसे 2 से 3 दिन में सारे सेट आपके कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।